तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ DJI Action 2 कैमरा का और उसका सेटिंग्स क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसका डिटेल्स गाइड करूँगा। तो मेरा नाम है सौतम और आप देख रहे हैं सौतम FC। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज़ द मेन कैमरा एंड दिस वन डिस्प्ले मॉड्यूल। अगर आपको मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है तो इधर आप इंसर्ट कर सकते हैं। अप टू 250 GB तक ये सपोर्ट करता है। ओके, और जस्ट इसका ऊपर ये अटैच होगा। ओके, उसके बाद अगर आपको ये ऑन करना है तो सिंपली इसका ऊपर ऑन बटन है, आपको ये प्रेस करके होल्ड करना होगा। देखिए ऑन हो गया। ओके, अभी इधर कुछ इंटरफेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए टाइम दिखा रहा है, कितना टाइम अभी ये रिकॉर्ड होगा। 9 hours 25 minutes तक ये रिकॉर्ड होगा अगर आप 180p में 30 fps में रिकॉर्ड करेंगे तो। ओके, तो उसके बाद अगर इधर आपको बैटरी डिस्प्ले शो करता है, बैटरी परसेंटेज इधर 100% शो कर रहा है। अभी आपको ये प्रीव्यू दिखाई देगा, मतलब प्लेबैक कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड हुआ है वो आप प्लेबैक कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको इधर से इसको ऐसे करके आपको स्वाइप करना होगा और इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जितना सारे रिकॉर्ड है ये सब दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इधर से आप में स्वाइप करेंगे तो आपको इधर दिखाई देगा, एक सेकेंड, इधर दिखाई देगा रेजुलेशन। आप इधर से रेजुलेशन चेंज कर सकते हैं अप टू 4K तक। ओके, और एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हैं, सपोज 4K 16:9 रेशियो। ओके, इधर से आप फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं। ओके, और इधर एक ऑप्शन है स्टेडी। ओके, स्टेडी मतलब आप इधर रॉक स्टेडी है। ओके, इधर से आप स्टेडी को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज 180। ओके, 180 30 fps। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होगा स्टेडी मोड का। इधर देखिए स्टेडी ऑफ मोड है, स्टेडी ऑप्शन है, रॉक स्टेडी ऑप्शन है, हॉराइजॉन्टल बैलेंसिंग, हॉराइजन बैलेंसिंग ऑप्शन है, हॉराइजन स्टेडी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे करके आप इधर से रेजुलेशन और एस्पेक्ट रेशियो एंड फ्रेम रेट सभी चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इधर देखिए इधर जूम ऑप्शन है, इसको प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद ऐसे करके आप जूम कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे, अभी इसको ऐसे करके जूम कर सकते हैं आप। ये मैक्सिमम 4x तक जूम होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। आप इधर से स्वाइप करेंगे तो प्रो मोड आएगा। ओके, उसके लिए आपको प्रो मोड ऑन करना पड़ेगा। किधर से ऑन करेंगे मैं डिटेल्स दिखाऊंगा आपको। इधर देखिए एक्सपोजर ऑप्शन है, एक्सपोजर ऑटो है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इधर से आप एक्सपोजर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ओके, और इधर से ISO चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल मोड में आप शाटा स्पीड भी चेंज कर सकते हैं ऐसे करके। ओके, तो मैं अभी ऑटो कर रहा हूँ और जस्ट कंफर्म कर देना होगा। ओके, नेक्स्ट इधर वाइट बैलेंस ऑप्शन है, वाइट बैलेंस ऑटो वाइट बैलेंस है ये। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जस्ट M बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, इधर से आप केल्विन नंबर को चेंज कर सकते हैं। इधर देखिए ब्लू हो रहा है। ठीक है, 2000K तक है और इधर मैक्सिमम इधर मैक्सिमम 10K तक है। ठीक है, तो मैं अभी ऑटो कर रहा हूँ, ऑटो वाइट बैलेंस, और जस्ट कंफर्म कर दे रहा हूँ। ओके, अभी इधर से दो कलर ऑप्शन है, नॉर्मल कलर और
डी सीनर लाइक। अगर डी सीनर लाइक चूज़ करेंगे तो ये बहुत ही फ्लैट कलर आएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे तब आपको बहुत कंट्रोल मिलेगा और अच्छी तरह से आप कलर ग्रेडिंग भी कर पाएंगे। और नॉर्मल करेंगे तो जस्ट कलरफुल होगा। ओके, और उसके बाद इधर FOV ऑप्शन है, इधर देखिए स्टैंडर्ड ऑप्शन है, वाइड ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है। ओके, तो स्टैंडर्ड में चूज़ कर रहा हूँ। ओके, इधर से आप ये चेंज कर सकते हैं। तो इधर से टोटल आप एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, कलर एंड FOV चेंज कर सकते हैं। और इधर माइक ऑप्शन है, ठीक है, आप इधर से माइक भी कंट्रोल कर सकते हैं, माइक्रोफोन। ओके, माइक्रोफोन चैनल्स ऑप्शन है, चैनल्स मोनो चूज़ कर सकते हैं या स्टूडियो चूज़ कर सकते हैं, आपका चॉइस। नेक्स्ट आप इधर डायरेक्शन भी, माइक का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये फ्रंट ऑप्शन है, मतलब फ्रंट से रिकॉर्डिंग होगा, फ्रंट का माइक से। और फ्रंट एंड बैक ऑप्शन है, मतलब अभी ये बैक का जो माइक्रोफोन है और फ्रंट का माइक्रोफोन है, दोनों से ही ये रिकॉर्ड होगा। और इधर ऑप्शन है ऑल, इधर जितने सारे माइक्रोफोन से सभी से ये रिकॉर्ड होगा। ओके, और विंड नॉइस कैंसिलेशन, मतलब जब हवा होगा तब आप इसे ऑन कर सकते हैं और नॉइस कैंसिलेशन करेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है। ठीक है, आप इधर स्वाइप करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा। इधर से फुल स्क्रीन ऑप्शन है, देखिए अभी ये फुल स्क्रीन में है। ठीक है, और फुल स्क्रीन नहीं चाहिए तो आप जस्ट इसका ऊपर क्लिक करेंगे, अभी देखिए फुल स्क्रीन ऑफ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इधर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन, मेमोरी का। ओके, इंटरनल कितना बचा है ये शो कर रहा है और SD कार्ड में कितना बचा है ये शो कर रहा है। अगर आप अभी जो रिकॉर्ड होगा इंटरनल मेमोरी में रिकॉर्ड होगा, अगर आप SD कार्ड में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट इसका ऊपर क्लिक करेंगे और स्विच स्टोरेज टू SD कार्ड कंफर्म करना है। ओके, अगर आप फॉर्मेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे और जस्ट ऐसे करके स्वाइप करेंगे तो अभी ये फॉर्मेट होगा, SD कार्ड फॉर्मेट होगा। ठीक है, फॉर्मेट सक्सेसफुल। नेक्स्ट आते हैं इधर ऑप्शन है स्क्रीन लॉक का। ओके, अभी स्क्रीन लॉक है। ठीक है, मतलब एक्सीडेंटली टचेस से आपका मतलब कोई आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक्सीडेंटली टचेस से आपका सेटिंग्स चेंज नहीं होगा। जब ये टच होगा स्क्रीन लॉक दिखाई देगा और इसको अनलॉक करने के लिए आपको जस्ट ऐसे करके स्वाइप करना होगा। ठीक है, तो इधर से आप स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। और अभी इधर ऑप्शन है सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ये जो है ये है वॉइस कंट्रोल। ओके, आप वॉइस कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं और वॉइस कमांड से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इधर कुछ ऑप्शन है वॉइस कमांड में, इधर से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मतलब ये हो सकता है चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि ये चाइना से बना हुआ है, और है इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इधर चारों ऑप्शन है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, टेक फोटो एंड शट डाउन। सपोज मैं आपको एक दिखाता हूँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी इसको अगर बंद करना चाहते हैं तो सिंपली आपको बोलना है स्टॉप रिकॉर्डिंग, देखिए रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। ऐसे करके आप शट डाउन बोलेंगे तो शट डाउन हो जाएगा, और टेक फोटो बोलेंगे तो फोटो कैप्चर होगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, वॉइस कमांड को ऑफ कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं नोटिफिकेशन वाइब्रेशन। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब वाइब्रेट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है स्नैपशॉट, क्विक स्टार्ट बोल सकते हैं आप इसे। स्नैपशॉट ऑन किया है, अभी देखिए इधर तीनों ऑप्शन है, रिकॉर्ड, क्विक क्लिप एंड हाइपर लैप्स। आप जस्ट इसको जब ऑन रहेगा तब आप इसको प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वो स्टार्ट हो जाएगा जो आप चूज़ करेंगे। सपोज रिकॉर्ड, ओके, रिकॉर्ड को चूज़ किया है, अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, अभी जब इसको ऑन करेंगे तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, देखिए, ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है,
तो स्नैपशॉट कुछ ऐसा ही है, शॉर्टकट बोल सकते हैं आप, तीनों शॉर्टकट है, जो चूज़ करेंगे वही होगा। ऑन जब ऑन रहेगा तब आप जब स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है वायरलेस कनेक्शन। ओके, अगर आपको वाईफाई से कनेक्शन करना है या मोबाइल से कनेक्ट करना है, तब आपको पासवर्ड लाएगा वाईफाई का, तो ये इन्फॉर्मेशन इधर मिलेगा, वाईफाई वायरलेस इन्फॉर्मेशन। ओके, इसमें आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। और इधर वाईफाई फ्रीक्वेंसी आप दो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 5.8 गीगाहर्ट्ज़ एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको लाएगा। नेक्स्ट आते हैं वीडियो कंप्रेशन। ओके, वीडियो कंप्रेशन में दोनों ऑप्शन है, HEVC एंड H.264। ओके, तो HEVC बहुत ही एफिशिएंट है और कम स्टोरेज लाएगा, स्टोरेज सेव करेगा, लेकिन हाई एंड पीसी छोड़ के ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। आप चाहे तो 264 भी चूज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये HEVC रहता है और मेरा कंप्यूटर भी सपोर्ट करता है, इसलिए मैं इसको ही चूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं साउंड। साउंड को ऑन करेंगे तो साउंड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आता है ग्रिड। ग्रिड को ऑन करेंगे तो एक ग्रिड आ जाएगा, ठीक है। और ग्रिड को ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ग्रिड नहीं आएगा। ओके, और इधर ऑप्शन है एंटी फ्लिकर, 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़ एंड ऑटो। 50 हर्ट्ज़ जब आपको जो ज़रूरत पड़ेगा तो आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऑटो रख सकते हैं। ऑटो रखने से आपको सिचुएशन के हिसाब से ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा 50 और 60 हर्ट्ज़ में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑटो स्टॉप रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। ओके, ये कैमरा में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोल सकते हैं, प्रॉब्लम ही है। क्या प्रॉब्लम है, जब ये हीट होता है तब ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। अगर आप स्टैंडर्ड में रखेंगे तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। मेरा ये कैमरा ऑलरेडी हीट हो चुका है, अगर स्टैंडर्ड में करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर हाई पे रखेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा तक ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इसे कहते हैं टेम्परेचर थ्रेशोल्ड। तो मैंने हाई चूज़ किया है, आप आपके हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्क्रीन लॉक व्हेन रिकॉर्डिंग। जब इसको ऑन करेंगे तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे स्क्रीन लॉक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्क्रीन ऑफ व्हेन रिकॉर्डिंग, मतलब इधर कुछ टाइम दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, 3 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स एंड नेवर। सपोज 1 मिनट चूज़ करेंगे, जब आप रिकॉर्ड करेंगे 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। अगर आप नेवर चूज़ करेंगे तो कभी भी नहीं ऑफ होगा, जितना तक रिकॉर्ड होगा वो स्क्रीन ऑन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं ऑटो पावर ऑफ, 30 सेकेंड, 5 मिनट्स, 10 मिनट, 30 मिनट। अगर आप 5 मिनट्स मान लीजिए, इधर चूज़ है 5 मिनट्स, अगर ये इनएक्टिव रहेगा, इसको आप यूज़ नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिक 5 मिनट्स के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं एलईडी। इधर देखिए एलईडी जल रहा है, अगर इसको ऑफ करेंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। ओके, और ये मैक्रो लेंस डिटेक्शन, जब आपको मैक्रो फोटोग्राफी करना है, मैक्रो रिकॉर्डिंग करना है, तो इसको ऑन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हॉराइजन कैलिब्रेशन, आप हॉराइजन को कैलिब्रेट कर सकते हैं जब भी प्रॉब्लम होगा हॉराइजन में, जब ठीक से ये काम नहीं करेगा, इसका स्टेडी मोड और हॉराइजन लेवलिंग ठीक से काम नहीं करेगा, तब आप इसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यू लास्ट लाइव स्ट्रीम, जो लास्ट लाइव स्ट्रीम किया है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज में। ओके, लैंग्वेज, इधर बहुत सारे लैंग्वेज है, आपका हिसाब से आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहता है। ओके, और नेक्स्ट फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट आप सबको ही पता है। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका कैमरा में और सेटिंग्स इधर उधर हो गया तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ओके,
और इधर से डिवाइस इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, पूरा डिवाइस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, डिवाइस नेम, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, फार्मवेयर वर्जन, टोटल दिखाई देगा। ओके, और नेक्स्ट कंप्लायंस इन्फो, ये भी डिटेल्स आपको इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो यही था फुल गाइड। ओके, फुल ट्यूटोरियल। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और अभी 2-3 मैं इसका फुटेज, जो फुटेज मैंने इधर से कैप्चर किया है, मैंने ज़्यादा दिन नहीं लिया है और मैं ज़्यादा क्लिप भी कैप्चर नहीं कर पाया, तो मैं 2-3 क्लिप कैप्चर किया है और मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट इसका फुटेज। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, इंडोर में अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो अच्छा क्वालिटी नहीं आएगा, क्योंकि लो लाइट फोटोग्राफी में ये आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्शन कैमरा है। ओके, लेकिन आउटडोर में क्वालिटी ऑसम ऑसम, जस्ट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये क्वालिटी कैसा है। ये कैमरा मेरे लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आप चाहते तो इसको परचेस कर सकते हैं, नो डाउट परचेस कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, एक ड्रॉबैक है, अभी भी है, कि ये हीट होने से ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये भी फिक्स हो गया। मैंने एक ट्रिक लगाया है, मैंने कुछ रिसर्च किया और देखा, और उसके बाद मैंने फाइनली इसका सॉल्यूशन भी निकाला। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ, और हीट होने से ये जो स्टॉप हो जाता है उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और जब तक ये बैटरी रहेगा तब तक ये ऑन रहेगा, ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होगा, अगर ये पूरा हीट हो जाए तो भी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। अभी चले फुटेज के तरफ। ओके, एंड दिस इज़ द फुटेज ऑफ इंडोर। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इंडोर में आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो डरिए मत, ये इतना भी ख़राब नहीं है। अभी जो देख रहे हैं इंडोर में, इसलिए इतना ख़राब हो रहा है क्योंकि ये एक्शन कैमरा है, लो लाइट फोटोग्राफी में उतना अच्छा नहीं आता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन रुकिए, मैं अभी आपको आउटडोर फुटेज भी दिखाता हूँ और इसका स्टेबिलिटी भी आपको दिखाता हूँ कैसा है। इसको बाइक हैंडल पे माउंट किया है। अभी इसका फुटेज और स्टेबिलिटी दोनों ही आप देख सकते हैं। तो यही था एंटायर वीडियो ऑफ दिस कैमरा सेटिंग्स एंड रिव्यूज। अगर रिव्यू को कंक्लूड करूँ तो मैं एक ही वर्ड इस कैमरे के बारे में बोल सकता हूँ, जस्ट ऑसम, जस्ट वाओ। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है इस कैमरा का, वो है, मैंने आपको पहले ही बोला कि जब ये हीट होता है, ज़्यादा हीट हो जाता है, तब इसका कैमरा स्टॉप हो जाता है, ये कैमरा स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाला और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए टाटा।